ये एक सैद्धांतिक नियम है। मतलब तो आप एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं, एसआईटी जांच से मैं संतुष्ट अब थोड़ा-थोड़ा हो रहा हूँ, बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं एसआईटी जांच अरे भई डीएम की जांच एसडीएम कैसे करेगा? इनके ऊपर क्यों नहीं वीडियो चल भाई? क्यों नहीं वीडियो चल रहा है? चोर तो चोर चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है महाराज जी। अबे चोर तो चोर। सीधा सवाल शासन पर, सीधा सवाल मुख्यमंत्री पर। भाई देखो चोर तो चोर। चोर तो चोर। इसमें हिंदू मुसलमान कोई राजनीति नहीं रखा गया है। कोई आपने जारी किया है लेटर? आप जारी कीजिए लेटर, सबमिट कीजिए, कितना सामान इस बैंक में, इतना सामान इस बैंक में, इतना सामान इस बैंक में, ला करके ये रसीद है। जो 8 पकड़े गए हैं, आप इनको रिमांड पे क्यों नहीं लिए? अच्छा छोड़िए, रिमांड नहीं लिए, कोई बात नहीं है। एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति रहता, मान लीजिए उसमें कोई चोर मुसलमान होता, तो आपका बुलडोजर चल गया होता? नहीं चला होता बुलडोजर। इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला भाई? अयोध्या में हुई रामलला के मंदिर में लूट, डाका, भ्रष्टाचार का मामला जांच से लेकर कार्रवाई में सब कुछ एक चौराहे तक सीमित रह गया है। आस्था पर आघात पहुंचाने वाले खुली हवा में सांस ले रहे हैं और राम भक्तों का दम घुट रहा है। क्या विशेष लोगों को बचाने के लिए दिखावे के नाम पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी की गई है? चंदा चोरों का गैंग लीडर खुलेआम घूम रहा है। हर सनातनी, हर हिंदू व्यथित है, परेशान है, कार्रवाई न होने पर हैरान भी है। हमारी चर्चा आज की टीम अयोध्या पहुंची, जहां साधु संतों ने अपने विचार हमारी टीम के साथ साझा किए। करपात्री महाराज से कई गंभीर सवालों पर संपादक ज्योति गुप्ता से बात करते हुए सरकार की लचीली कार्रवाई पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए और कहा, गिरफ्तारी तो सिर्फ प्यालों की हुई है, लेकिन असली शतरंज खिलाड़ी का चेहरा बेनकाब होना बाकी है, कहकर सरकार की निंदा करते हुए खूब बरसे। अयोध्या से देखिए संपादक ज्योति गुप्ता की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं ज्योति गुप्ता और आप देख रहे हैं चर्चा आज की। इन दिनों राम मंदिर चंदा चोरी का जो मामला है थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो इसके प्रमुख चंपत राय जी हैं, उनके ऊपर कोई भी अभी तक खिलाफ कोई भी कार्रवाई या कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। लगातार श्रद्धालुओं में, साधु संतों में काफी रोष है और हमारे साथ इसी विषय को लेकर महाराज कारपात्री महाराज जी जुड़ चुके हैं, जिनके विषय में कुछ भी कहना सूरज को दिए दिखाने जैसा है। तो अब ज्यादा जानकारी के लिए, ज्यादा बातचीत के लिए हम सीधे करपात्री महाराज जी से जुड़ते हैं। महाराज जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। महाराज जी, क्या चंदा चोरी को लेकर जो कि राम मंदिर का सबसे बड़ा प्रकरण है, श्रद्धालुओं के आहत हुए हैं, काफी श्रद्धालुओं के साथ साथ जो आप जैसे महान साधु संत हैं, उनकी श्रद्धा, उनके विश्वास को ठेस पहुंचा है। राम मंदिर चंदा चोरी प्रकरणों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राम मंदिर चंदा चोरी का प्रकरण बहुत ही हतप्रभ करने वाला है और ये चंदा चोरी हुआ है, ये भी कन्फर्म है। और चंदा चोरी की जानकारी चंपत राय को थी, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि 21 में ही महिपाल ने बता दिया था चंपत राय जी से कि चंदा चोरी हो रही है। और तो महिपाल को हटा करके 8 महीने तक लगभग इन्होंने कैमरा डिलीट करा दिया था। इनको पता है। इंजीनियर था वर्मा, उसने कहा था कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे हैं। 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे हैं? यह इंजीनियर था, निर्माण से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू हुई। हाँ, निर्माण कार्य का इंजीनियर था वर्मा। उसने कहा कि 40% कमीशन अनिल मिश्रा ले रहे थे, तो उसको हटा दिया गया, उसको सस्पेंड कर दिया गया। और ये बात बहुत दिनों से चल रही थी और चंपत राय को जानकारी थी। अगर दूसरी चीज एक और है, जब हमारे यहाँ सीआरपीएफ है, मिलिट्री फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, तो ऐसे स्थान पे इनकी ड्यूटी होनी चाहिए। आपने 400 प्राइवेट सिक्योरिटी फोर्स को बिहार से मंगा लिया। 400 प्राइवेट जो हैं सुरक्षा वालों को आपने बाहर से मंगा लिया। ये और जहां जहां रुपए गिनाई हो रही है, जहां से रुपया आ रहा है, जहां जा रहा है, जहां वीआईपी लोग आ रहे हैं, वहां आपको प्राइवेट सुरक्षा कर्मी रखने की आवश्यकता क्या थी? बिल्कुल सही। इसका मतलब कि वो प्राइवेट रहेंगे तो उनका घाल मिल आपका मिल जाएगा, बैठ जाएगा। अब ये है कि इनका एक ड्राइवर था जिसका नाम टुन्नू यादव था, उनका बहुत विश्वासपात था और उसने इनको विश्वास में लेकर के लगभग 50 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी बना लिया। 14,000 वेतन पाने वाला व्यक्ति यदि 50 करोड़ की प्रॉपर्टी बनाएगा, क्या इसकी जानकारी चंपत राय जी को नहीं है? चंपत राय को सब जानकारी है। लेकिन अगर चंपत राय को भी, अगर लोग ये मान रहे हैं कि चंपत राय चंदन के वृक्ष हैं, तो चंपत राय चंदन के वृक्ष हैं, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन उसी चंदन के वृक्ष के ऊपर 8 जो सांप थे जो पकड़े गए हैं, ये तो भी छोड़ दिया। चंदन का वृक्ष आप बने रहो,
वो तो दिखावे के रूप में 8 लोगों को नहीं, गिरफ्तार किया गया। ठीक है, बाय द वे जी। चंदन के वृक्ष यदि आप हो तो ये 8 सर्प आप ही को ऊपर थे, सर्वो सर्वा आप ही थे। सर्वे सर्व आप थे, आप इससे मुकर नहीं सकते हैं, जिम्मेदारी से मुकर नहीं सकते हैं। अभी 3 घंटा की एसआईटी की जांच में एक काफी चीज उगले हैं चंपत राय जी, जो अभी पब्लिक नहीं हो रहा है। लेकिन जब ये चंपत राय समझ गए कि यहाँ चोरी हुई है, तो सबसे पहले जो है ये जाकर के लौकुश मिश्रा के यहाँ से 12 लाख रुपए बरामद कराए पुलिस को लेकर के, बिना एफआईआर के। बिना एफआईआर के लौकुश मिश्रा के यहाँ जाकर के 12 लाख रुपया, 2 लाख रुपया उनके अलमारी से और 10 लाख रुपया घूर से जहाँ उपला पाता जाता है वहां से चंपत राय जी किए। उसके बाद चंपत राय अब बचने लगे तो कहा कि एसआईटी जांच हो, जबकि आप जानते हैं कि बिना एफआईआर के कोई जांच होती ही नहीं है। अच्छा महाराज जी, क्या एसआईटी की जांच से आप साधु संत और आप कहीं संतोष है या नहीं? देखिए, कुत्ते की चोरी, बिल्ली की चोरी, रुपए की चोरी, धन की चोरी, साधारण चोरी में जो एफआईआर होता है, तो इतने बड़े दान की चोरी में एफआईआर क्यों नहीं हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल एफआईआर होना चाहिए, देन इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। अब वो इंस्पेक्टर बाद में भले एफआईआर लगा दे, बात ठीक है। चोरी की प्रकरण सामने एफआईआर नहीं होता, क्या पूरा मंदिर लूट जाता तो एफआईआर होता? अब ये समझिए, यहाँ एसआईटी जांच का कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पीएमओ के द्वारा ये ट्रस्ट बनाया गया है, तो ये जांच तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश द्वारा सीबीआई द्वारा होना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं आप लोग नाखुश हैं? नहीं, बहुत नाखुश है, नाखुश नहीं है, हम बहुत नाखुश हैं। मैं बहुत, आज ही मैं बताऊं कि आज मैं एक पास बनवाने गया था नित्य पास के लिए, तो उन्होंने कहा हमारा नित्य पास नहीं बन पाएगा और अभी जो ये कर्मचारी नहीं, वो कर्मचारी हैं, 1 घंटे का 2 घंटे का पास आपको बना देते हैं, आप लोग देख के चले आइए। मतलब आपको भी पास के लिए इंतजार करना पड़ा? अब सुन लीजिए, पात्री महाराज को भी 1 घंटा 2 घंटा के लिए आप देख के चले आइए। हमने कहा 1 घंटा 2 घंटा में हम क्या जाएंगे, क्या देखेंगे? हमने कहा मुझे नित्य पास चाहिए, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा लगे। तो महाराज ये 10 बजे आइए 1 बन जाएगा, 11 बजे आइए 1 बन जाइएगा, 12 बजे आइए 1 बन जाइएगा, 1 बजे आइए 1 बन जाइएगा, 2 बजे आइए। जब 2 बजे कर पात्री महाराज को भी इंतजार करना पड़ा राम मंदिर में दर्शन के लिए भी। जब मैं पहुंचा तो उन लोगों ने कहा महाराज बन नहीं पाएगा, आप कल आइएगा। हमने साधु संतों का अपमान नहीं, हमने कहा हमको लिख के दे दीजिए, हमको आप लिख के दीजिए, बन नहीं पाएगा। अब क्यों नहीं बन पाएगा? जब आपका 9 बजे काउंटर खुल जाता है तो आपको 2 बजे के बीच में वो काउंटर कोई है ये नहीं है। महाराज जी ये तो सीधे साधु संत का अपमान हुआ। अपमान नहीं है, ये जान लीजिए, बहुत निंदनीय बात है। हम लोग अंदर जाते हैं तो हम लोगों का लिंगोटी तक चेक होता है कि महाराज जी आप क्या ले जा रहे हैं, ये लिंगोटी तक चेक होता जाता है। और ये लोग जो है बोरा में पैसा भर करके और गाड़ी में ले जा रहे हैं, वो चेक नहीं हुआ। अरे इसकी सीधे लाइव आ रहा है, उसको लोग चेक नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर से ये चोरी हुई है और हम तो उसमें भागीदार रहे हैं राम जन्मभूमि के लिए। आप न्यूज देखिएगा कि हाई कोर्ट के फैसला होने के 1 दिन पहले हमारे आदरणीय रामविलास वेदांती जी ने मुझसे कहा, करपात्री जी आज रामलला के पास कोई जा नहीं रहा है। क्यों, कोई बात नहीं, आज रामलला के पास कोई जा नहीं रहा है। तो हम लोग वहां गए पुलिस की फोर्स के साथ। जब वहां से बाहर निकले तब पत्रकारों ने पूछा कि क्या रामलला ने आपसे क्या बात किया, तो हम दोनों लोग रोने लगे गुरु शिष्य। हम लोगों ने कहा रामलला ने कहा कल हाईकोर्ट का फैसला आएगा, मेरे पक्ष में आएगा। ये हम लोगों ने कहा था 1 दिन फैसला आने के पहले। 5-5 दिन 6-6 दिन डॉक्टर रामविलास वेदांती ने दातुन नहीं किया। हम जम्मू कश्मीर के ठंडा पानी रामबन में गए, कहाँ नहीं गए, 1 रुपया मांगे। अब हम लोग वहाँ कोई चलती नहीं है। महाराज जी जमीन के इतना बड़ा घोटाला हुआ, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जमीन का घोटाला तो भैया 2,97,000 की जमीन 21 करोड़ में बेची गई। राम की पाई को विरोधी चुरा रहे हैं। और मैं आपसे ये बताऊं कि जब एसडीएम कह रहा है कि ये जमीन 0.67 एकड़ जो है ये नजुल की है और नजुल की जमीन जब तक फ्री होल्ड नहीं होती है तो चंपत राय लिखा कैसे लिए? लिखने वाला को 420 मुकदमा होना चाहिए। लिखने वाले को भी 420 का मुकदमा होना चाहिए और लिखाने वाले को भी 400 मुकदमा होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ। ये सब पहुंचे हुए हैं निश्चित तौर से। क्या लगता है प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ कहना चाहिए, क्योंकि इस पर सभी शासन प्रशासन। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हमारे सखा भी हैं, परम मित्र भी हैं, हमसे 10 साल छोटे भी हैं। उनको वहाँ हमने गद्दी भी दिलाई है, बड़े अच्छे मित्र मेरे हैं, बातचीत भी होती है। हमने उनसे कहा है कि दिग्विजयनाथ, अवैधनाथ और आपकी तीसरी पीढ़ी है और तीसरी पीढ़ी ने हम लोगों ने बलिदान दिया है।
और बनवाया है। मुख्यमंत्री पद रहे या न रहे कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बड़ा मठ आपके पास है, लेकिन एक भी चोर बचे न पावे। और ये तो मुख्यमंत्री की देन है कि एसआईटी में इतनी जांचें हो रही हैं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस नाते मैं संतुष्ट हूँ कि इन लोगों को रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया। जो 8 पकड़े गए हैं, आप इनको रिमांड पे क्यों नहीं लिए। अच्छा छोड़िए, रिमांड नहीं लिए कोई बात नहीं है, एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति रहता, मान लीजिए उसमें कोई चोर मुसलमान होता तो आपका बुलडोजर चल गया होता, नहीं चला होता बुलडोजर। इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चल गया। मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ हमारे सखा भी हैं, परम मित्र भी हैं, हमसे 10 साल छोटे भी हैं, उनको वहाँ हमने गद्दी भी दिलाई है, बड़े अच्छे मित्र मेरे हैं, बातचीत भी होती है। हमने उनसे कहा है कि दिग्विजय नाथ, अवैधनाथ और आपकी तीसरी पीढ़ी है, और तीसरी पीढ़ी ने हम लोगों ने बलिदान दिया है और बनवाया है। मुख्यमंत्री पद रहे या न रहे कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत बड़ा मठ आपके पास है, लेकिन एक भी चोर बचे न पावे। और ये तो मुख्यमंत्री की देन है कि एसआईटी में इतनी जांचें हो रही हैं, फिर भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस नाते मैं संतुष्ट हूँ कि इन लोगों को रिमांड पे क्यों नहीं लिया गया। जो 8 पकड़े गए हैं, आप इनको रिमांड पे क्यों नहीं लिए। अच्छा छोड़िए, रिमांड नहीं लिए कोई बात नहीं है, एक दूसरे वर्ग का व्यक्ति रहता, मान लीजिए उसमें कोई चोर मुसलमान होता तो आपका बुलडोजर चल गया होता, नहीं चला होता बुलडोजर। इनके ऊपर क्यों नहीं बुलडोजर चला भाई, क्यों नहीं बुलडोजर चल रहा है। चोर तो चोर, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आपने बहुत बड़ी बात कह दी है महाराज जी। अरे चोर तो चोर, सीधा सवाल शासन पर, सीधा सवाल मुख्यमंत्री पर। भाई देखो, चोर तो चोर, चोर तो चोर, इसमें हिंदू मुसलमान कोई राजनीति नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर उसमें कोई मुसलमान होता तो बुलडोजर चल गया होता। आपका तीखी प्रक्रिया, आपकी नाराजगी से साफ जाहिर हो रहा है कि आप मुख्यमंत्री की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है। मैं इस नाते कह रहा हूँ कि चोर, आइए हम लोगों का रंगा इतिहास है, मेरा शहीदों के है खूनों से बिलखती मांग है, ये भी अभागिन माओ बहनों के उन्हीं बिछुड़े शहीदों की कहानी याद आई है। राम जन्मभूमि है जिन्होंने सीने पर गोली खाई है। सरजू जी का मैदान ये देखो, यही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हनुमानगढ़ी का किला ये देखो, वही चली थी गोलियां, मरने वाले बोल रहे थे राम नाम की बोलियां। हम लोगों ने लाशों को उठाया है, कंधे लाश को उठा करके सरजू जी ने जल प्रवाह किया है, अग्निदान दिया है। वो कपड़े आज भी हम लोगों के पास उपस्थित है, हमको दुख नहीं है। ये चंदा चोरा करके चोरी कर रही है, हमने मांगा है। ये तुम्हारे बाप का राम जन्मभूमि नहीं है, हमारे बाप का जन्मभूमि है। ये करपात्री के बाप की जन्मभूमि है। राम जी हमारे बाप हैं, आप इसको बांट नहीं सकते हैं। लोगों यह ना कहो कि चंदा बांट लो, लोगों यह ना कहो कि वतन बांट लो, मोहब्बत जमी और गगन बांट लो। बांटना चाहते हो मेरे यार दोस्त तो मरने पे मेरा कफन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा का गमन बांट लो, लेकिन यह ना कहो कि चंदा का गमन बांट लो। चंदा चढ़ाए उसमें बांटने की बात आप करेंगे तो आपको सीधे सजा मिलेगी। और कोई सजा दे ना दे ज्योति जी, और कोई सजा न दे, लेकिन ये करपात्री आज 30 साल हो गया है, आपने मेरे विषय में सुना होगा। 30 साल से मैं अपने हाथ में मात्र 18 कौर खाता हूँ, और 30 साल से मैं यही कपड़ा पहनता हूँ, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात हो। मैं कंबल भी नहीं ओढ़ता, मैं रजाई भी नहीं ओढ़ता। ये अवस्था मेरी है 30 साल की। और अगर हमारे अंदर जरा सा परमात्मा की तपस्या होगी, ठाकुर तपस्या होगी, मैं शापित देता हूँ कि जौन दंड देऊं खल तोरा और भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। कम से कम 20,000 कथावाचक हैं और राम के नाम पे रोटी चल रही है, राम के नाम पे बड़े बड़े मकान बनवा रहे हैं, राम के नाम पे एसी में रह रहे हैं। मेरा कमरा आप देख लीजिए, वीडियो बना लीजिए, 10 बाई 15 का है, मेरे पास एसी नहीं है। मुश्किल से 1,000 रुपए का ये कूलर किसी ने लाके कल रख दिया है। इस गर्मी में बैठ करके भोजन करता हूँ, मेरी भी औकात थी, महल बनवा लेता। तो ये जितने कथावाचक हैं 20,000 लोग राम के नाम पे रोटी खा रहे हैं, लेकिन राम के नाम पे बोलने वाले एक भी ये लायक नहीं है। ये सब के सब नालायक हैं। इनको राम नाम की कथा बंद करनी चाहिए, इनको मजदूरी करनी चाहिए, सिर्फ ईंट रखना चाहिए। राम नाम को बदनाम कर रहे हैं। अगर राम नाम की बात करते हैं, ये धीरेन्द्र शास्त्री चिट्ठी निकालने का काम करते हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि हम चिट्ठी निकाल देंगे तो हमारी बधिया बैठ जाएगी। अरे नालायक, तुम सरजू जी के पानी में डूब के मर जाओ। राम काज करने वाले में अगर तुम्हें हिम्मत नहीं है, समर मरण पुन सरजू तीरा, राम काज क्षण भंग शरीरा। राम के लिए अगर शरीर का प्रत्याग हो जाए, ये भी धीरेन्द्र शास्त्री कहना चाहिए। निवेदन है, मैं साधु से कहता हूँ, संतों से कहता हूँ, इन लोगों से कहता हूँ, जब आप घर में बैठिए तो घर में बैठ करके आप यज्ञ की आहुति दीजिए।
वहां बोलिए ओम शांति ओम शांति ओम शांति, मुझको कोई परहेज नहीं है। लेकिन जब घर से बाहर निकलिए, जब चंदा चोरों के विषय में बोलनी हो तो वहां ओम शांति की बात बिल्कुल मत कहिए। वहां बोलिए ओम क्रांति ओम क्रांति ओम क्रांति। एक हाथ में माला और एक हाथ में जब भाला होगा तभी चंदा चोर पकड़े जाएंगे, अन्यथा चंदा चोर पकड़े नहीं जाएंगे। अभी चंदा चोरों की सरगना मुख्य द्वार पे हनुमत, जहाँ जो हनुमत धाम है, आप देख रहे हैं कि राम जन्मभूमि के प्रमुख द्वार पर, मुख्य द्वार पर अभी भी उनका प्रवेश वर्जित नहीं है, अभी भी उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। और वही कारपात्री महाराज की लंगोटी तक चेक की जा रही है। महाराज जी 9 बजे से गए हैं, हमारा नित्य का पास 2 बजे बना है, जब मैं वहां झगड़ा करने लगा। आपका एक पास बना दे रहा हूँ महाराज, जाइए देख के चले आइए। हम कैसे में नहीं जाऊंगा कि 1 घंटे के पास मेरा बन जाए। चंदा चोर का मास्टरमाइंड चंपत राय ही है। नहीं, चंदा चोर के मास्टरमाइंड चंपत राय नहीं है। अगर मैं सच बोलूं कि चंदा चोर का मास्टरमाइंड गोविंद देवगिरी जी हैं। कैसे? इस नाते कि कोष के मालिक वो है, कोषाध्यक्ष है। यानी आप चंपत राय को बचा रहे हैं? नहीं, मैं बचा नहीं रहा हूँ। नहीं महाराज जी, आप बचा नहीं, मैं निशाना नहीं बचा रहा हूँ कि जो कोष गायब हुआ है इसका हेड ऑफ डिपार्टमेंट ठेकेदार होता है। फिर टिन्नू यादव का क्या रोल है? भाई उसी में सब शामिल हैं। मैं सब शामिल, मैं बेटा मैं बहुत स्पष्ट बोलता हूँ, ये कोष का जो मालिक होता है वो कोषाध्यक्ष होता है, ठेकेदार होता है, वो ठेकेदार होता है। चंपत राय होल से होल हैं, जिम्मेदारी से मुकर नहीं जा सकता है। अब ये बताइए जरा सा, आप तो पढ़ी लिखी लग रही हैं, कोई सामान अंदर आता है, कोई सामान बाहर जाता है, कितना को बहुत ठेस पहुंची है। मीडिया लगातार चंदा चोरी के प्रकरण को सामने दिखा रही है, जनता के सामने ला रही है, लेकिन वहीं अब मीडिया को रोका जा रहा है, हम लोगों को कवरेज करने से रोका जा रहा है। बहुत उत्साहित हैं। मैं आज गया था, मीडिया लोग अंदर जाने वाले थे, लेकिन उनके कांस्टेबल ने रोक दिया। कैसा आदेश आया कि आप नहीं अंदर जा पाएंगे, क्योंकि मीडिया के अंदर जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा कि इन लोगों के जो गुर्गे वहां पर क्या कमाल कर रहे हैं। जैसे आज वो गए होते तो जिस बदतमीजी से वो लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल अभद्रता की जा रही थी हम लोगों के साथ, अभद्र भाषा कर रहे थे। आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं और जानते नहीं है क्या, हमको हड़का रहे हैं, ये भाषा कोई लोग कर रहे थे तो मीडिया कर लेती। जब साधारण लोग अंदर जा रहे हैं, जहाँ तो मोबाइल जा रही है, वहाँ मीडिया जाने में क्या परेशानी है। वहाँ मीडिया जाए, लोगों से पूछे। मीडिया तो सच ही दिखाती है। मीडिया वहां जाकर के भक्तों से पूछे, सबसे पूछे कि क्या आपको लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। लेकिन गेट पे ही मीडिया को रोक दिया गया। आज मैं 9 बजे गया, हमने कहा कि मुझको नित्य का पास चाहिए। कहा महाराज 1 घंटा के लिए आपको पास दे रहा हूँ, अब देख के चलिए। हम 1 घंटा में नहीं जाऊंगा, हम तो पूरा जांच करेंगे। तो 10 बजे आ जाइए, फिर 11 बजे आइए, फिर 12 बजे आइए, फिर 1 बजे आइए, फिर 2 बजे। जब 2 बजे में आया तो कह रहे हैं महाराज आप हड़काइए नहीं। हमने कहा क्यों नहीं बन रहा है, क्या आप हड़का रहे हैं? मैं नहीं हड़का नहीं रहा हूँ, तेरे बाप का मंदिर है। आपको भी हड़का रहे हैं? हाँ, हमने कहा पास क्यों नहीं बना, लेकर ये पास क्यों बना? पात्री महाराज को भी हड़का रहे हैं। अरे तो 2 बजे बना, जब मैंने कहा कि मैं ऐसी तैसी करके जाऊंगा, मैं ऐसी तैसी करके जाऊंगा, मीडिया में जाओ, मीडिया में दे भी रहा हूँ। अभी मीडिया से भी इसी तरह का बर्ताव किया जा रहा है, 2 नजरों से बर्ताव किया जा रहा है। न्यूज मैसेज नहीं दिया है, इसमें भी दे रहा हूँ। निश्चित तौर से अभी भी उसके अंदर जो है चंपत राय के लोग बैठे हुए हैं, अनिल मिश्रा के लोग बैठे हुए हैं, जो है गोपाल राव के लोग बैठे हुए हैं, गिरी जी के लोग बैठे हुए हैं। सारे के सारे लोग मंदिर में बैठ करके अभी एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मीडिया को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, साधु संतों को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। हमारे यहाँ एक इतिहास है कि चोर ही चांदनी रात न भावा। जो चोर होते हैं उनको चांदनी रात नहीं भाती है। तो वो अंदर क्या है, वो चांदनी रात नहीं है। पत्रकार चला जाएगा तो चोर को पकड़ लेगा, इस नाते पत्रकारों को अंदर नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि सच उगल देगा। और पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है, उसका सम्मान होना चाहिए। और आज उसी बल पे हम चौथे स्थान पे डेमोक्रेटिक भारत में खड़े हुए हैं। जिस दिन पत्रकारिता चौपट हो जाएगी, उसका विचार चौपट हो जाएगा, उस दिन भारत की अर्थव्यवस्था, भारत का लोकतंत्र जो है वो जमी जहूद हो जाएगा। धन्यवाद। कितना सामान अंदर आया, उसकी शाम को एक समरी बनती है और उस समरी को रखा जाता है। दैट इज कॉल्ड डीपीआर। दैट इज कॉल्ड डीपीआर। डीपीआर मींस डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट। आज कितना चंदा आया, कितना गहना आया, कितना सोना आया, कितनी चांदी आई, शाम को 10 बजे तक उसकी एक समरी बनती है, उसको कहा जाता है डीपीआर। ये पता चल जाए कि आज कितना सामान आया है, यहाँ रखा गया है, कितना बैंक में गया। नाउ दी फर्स्ट, नाउ दी सेकंड, 7 दिन की एक समरी होती है कि जिसको कहा जाता है वीपीआर, यानी वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट। वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट कि 7 दिन में कितना सामान आया, कितना बाहर गया, कितना रखा गया। इसको भी छोड़ दीजिए। महीने में एक और रिपोर्ट बनती है जिसको एमपीआर कहा जाता है, मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट। इन लोगों के पास ना तो डीपीआर है, ना तो वीपीआर है,
और ना तो एमपीआर है। ये भी नहीं बता सकते हैं, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितना सोना आया है, कितना चंदा आया है, कितना रुपया आया है, कितना पैसा आया है। जो आया है उसका ही रिकॉर्ड नहीं है, तो ये कैसे बताया जा सकता है इन लोगों ने कितनी चोरी किया है? ये एक सैद्धांतिक नियम है। मतलब तो आप एसआईटी की जांच से संतुष्ट हैं? नहीं, एसआईटी की जांच से मैं संतुष्ट अब थोड़ा थोड़ा हो रहा हूँ, बहुत नहीं हूँ, लेकिन मैं एसआईटी जांच, अरे भाई डीएम की जांच एसडीएम कैसे करेगा? ये एसआईटी तो प्रदेश की है ना, और टेस्ट किसका है? पीएमओ का है। तो पीएम की जांच सीएम करेगा? पीएम की जांच सीएम करेगा, उसके पास अधिकार है क्या? ये एसआईटी यूपी की है, और टेस्ट किसका है? पीएमओ का है। आदेश किसका है? सुप्रीम कोर्ट का है। अब कॉमन सेंस लगाइए, सीएम पीएम की जांच कर पाएगा क्या? सीएम पीएम की जांच कर पाएगा? एसडीएम डीएम की जांच कर पाएगा? यह एफआईआर तब हुआ है जब 15 दिन बीत गया है, 7 दिन बीत गया है, तो इंतजार किया जाता था जब पूरी मंदिर बिक जाए, उसके बाद एफआईआर किया जाए। जब पूरा मंदिर बिक जाए, सारा बिखे बिक जाए, गहना बिक जाए। हमारी एक बेटी पता नहीं कैसे भीख मांग करके अपने पति से रुपया चुरा करके एक पैसा इकट्ठा करके चांदी के कागभूषुंडी लाई, और चंपत राय से कह दी कि हमारे रामलला को कागभूषुंडी जी बहुत पसंद है, उनको दे दिया जाए। तो उन्होंने उससे कह दिया कि वहाँ कैमरा नहीं जाएगा, यहीं रख दिया, हम पहुंचा देंगे। चंपत राय ने कागभूषुंडी को राम जी के पास पहुंचाया ही नहीं, अपने घर में रख लिया। ये राम बन गए, खुद राम बन गए। ये खुद राम बन गए। अब बाद में जब हंगामा हुआ तो कहने लगे मेरे पास है। हमने कहा आपके पास क्यों है? अब भगवान राम तो है नहीं। फिर बाद में पता चला 100 मंदिर भेज दिया गया। ये पता चला कि 200 चांदी की ईंट कहाँ गया? जब हंगामा लगा होने तो वो लोग बोल रहे हैं कि नहीं ईंट रखा गया है। अरे भाई अब रखा गया है तब क्यों नहीं बताए आप? और कौन सा प्रमाण है आपका रखा गया है? कोई आपने जारी किया है लेटर? अब जारी कीजिए लेटर, सबमिट कीजिए। कितना सामान इस बैंक में, इतना सामान इस बैंक में, इतना सामान इस बैंक में, लाकर की रसीद है, लाकर की रसीद है। महाराज जी एक बात तो साफ है कि प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी के प्रकरण से अयोध्या की भूमि, अयोध्या की छवि देश और विदेश में धूमिल हुई है। कहीं ना अयोध्या की नहीं, पूरा विश्व धूमिल हुआ है। क्योंकि बेटा मैं मानू, हमारे दृष्टि से आप पूजा करती हैं, गुप्ता हैं, मुझे पता है। हमारे भारतीय संस्कृति में एक श्लोक आता है कि तुमेव माता च पिता, तुमेव तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम देव देव। राम जी हमारे माँ हैं, राम जी हमारे बाप हैं, राम जी हमारे पिता हैं, राम जी हमारे पिता हैं, राम जी हमारे सर्वोपरि हैं। लेकिन भगवान नहीं है। क्या है? सर्वोपरि है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु सखा, तुमेव विद्या द्रविणम, तुमेव सर्वम मम दी। यहाँ तक हम कह सकते हैं। तो मैं जब मुझसे राम की परिभाषा पूछी गई तो मैंने राम की परिभाषा एक अलग दिया। हमने कहा राम इज नॉट गॉड इन द सेंस ऑफ इंडिया, बट ऑल्दो यू कैन से राम मीन्स राष्ट्र, माँ मीन्स मंगल। जो राष्ट्र का मंगल करता है उसका नाम राम है। ये मंदिर नहीं है, ये राष्ट्र का मंगल का केंद्र है। अगर विश्व में पुस्तक ये कह ले कि मेरा कार्यालय है, एक आरएसएस का कोई वक्ता बोल गया अरे वो राम मंदिर नहीं है, वो तो आरएसएस का कार्यालय है। तुम्हारे कहने आरएसएस का कार्यालय है? कैसे कहने से कार्यालय है? तो राम जो है राष्ट्र के मंगल हैं। राम मतलब राष्ट्र होता है, माँ मतलब मंगल होता है। जो राष्ट्र के मंगल में बाधा डालता है मेरी बेटी, उसको जीने का अधिकार नहीं होना चाहिए। हमारे साथ बातचीत करने की बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे करपात्री महाराज जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। करोड़ों आस्था का जो विषय है अयोध्या में राम मंदिर चोरी प्रकरण को लेकर हमारे साथ करपात्री महाराज जी जुड़े थे, जो एसआईटी की जांच से संतुष्ट नहीं है, चंपत राय की कार्यशैली से संतुष्ट नहीं है। ये जो छोटे छोटे मेहरों की गिरफ्तारी की गई है वो सिर्फ एक दिखावा है। जब मंदिर में पहले चोरी हुई इसकी बात सामने आई, चाहे वो जमीन चोरी का प्रकरण हो, चाहे वो चंदा चोरी का हो, या चाहे आभूषण जो देश विदेश से लोग आकर दान करते हैं राम मंदिर में, उसका विषय हो, तब एफआईआर क्यों नहीं की गई? जब साधु संतों की ओर से इस बात का पुरजोर विरोध हुआ, तब जाकर कहीं सीएम योगी जागे, तब उन्होंने आदेश दिया, तो एसआईटी का गठन हुआ और आगे की प्रक्रिया जारी हुई और सिर्फ दिखावे के लिए 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन अयोध्या के साधु संतों में इस बात का रोष है कि जो मुखिया है, जो मास्टरमाइंड है, उनके गिरेबान तक सरकार की हाथ क्यों नहीं पहुंची। इसी तरह की सूचनाओं को देखने के लिए, खबरों को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए चर्चा आज की।